नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज हम एक और इतिहास की पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथी, मेरे मित्रगण, मेरे छात्र, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत ही चर्चित पुस्तक जो है मार्केट में रहती है, सौरभ चौबे जी की। इसकी हमने प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका भी रिव्यू किया था, और ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित जो इनका ये संस्करण है हम उसकी भी बात करेंगे। हालांकि ये मेरे पास पुराना वर्जन है, इसका नया वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल आपको इजीली हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या इनमें सुधार हो सकता है, क्या कमियां रह गई हैं, जो पहले से इतिहास पढ़ रहे हैं या जो भी नया नया इतिहास पढ़ने वाले हैं, उन सभी के हिसाब से मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि ये दावा करते हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज हैं, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज या जो यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसके बारे में हम। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। इसकी विषय सूची आप देख लीजिए। टोटल 13 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें इस्लाम का उदय, सिंध पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और महमूद गौरी, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत कालीन प्रशासन और संस्कृति, शिक्षा का विकास, सल्तनत की सीमांत नीति, मध्यकालीन इतिहास लेखन, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, प्रांतीय राज्य, मुगल वंश, मराठा और मुगल प्रशासन और संस्कृति। उसके बाद में लास्ट में परिशिष्ट इसमें दे रखा है। तो इसमें चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि इसने मेंशन नहीं किया है, सारे टॉपिक इसने इंक्लूड कर दिए हैं। और साथ ही साथ में जो चैप्टर है उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे रखे हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं। मैंने जब इसको पढ़ा है तो मुझे पता चला कि लास्ट में जो सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, काफी आपको एग्जाम में 19-20 करके इस सवालों में से आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बाद में अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरह के सवाल बनने चाहिए या बन सकते हैं। तो अच्छी पुस्तक है। टोटल पेजेस हम देख लेते हैं, टोटल कितने पेजेस हैं। अगर 403, ये जो मेरे पास वर्जन है इस किताब का, इसमें टोटल 403 पेजेस है। 403 पेजेस के अंदर इन्होंने मध्यकालीन इतिहास जो है उसको कवर किया है, जिसमें सवाल भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये जो पीछे परिशिष्ट दे रखा है, इसके अंदर प्रमुख शब्दावलियां हैं। प्रमुख शब्दावलियां, इसके अलावा जो उपनाम और उपाधि है और जो संबंधित व्यक्ति हैं उसके बारे में बताया गया है। इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस इंसान को या किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि या उपनाम दिया गया था। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छी पुस्तक है, पर फिर भी इसके अंदर फैक्ट ज्यादा दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके इसके अंदर ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, और फैक्ट के अंदर भी कुछ कमियां, कुछ गलतियां आपको इसमें आसानी से देखने को मिल सकती है। ये चीज इसलिए खलती है क्योंकि जब लेखक या पब्लिशर इस चीज को बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए भी यूज हो सकती है, तो उसके अंदर फिर हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको लाके पढ़ता है, मान लीजिए खासकर कि वो जिन्होंने हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी है, तो अगर वो इसको पढ़ते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। वो तो वही मानेंगे जो इसमें है। फिर अगर एग्जाम के अंदर कोई चीज मिस हो जाती है, कोई स्टेटमेंट मिस हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर उनको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है। तो जिन्होंने पहले किसी अच्छी बुक से हिस्ट्री पढ़ रखी है, जैसे कि हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेते हैं, एस सी वर्मा ले लीजिए या सतीश चंद्र ले लीजिए, तो अगर उनको पढ़ने के बाद आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि फैक्चुअल टर्म के रूप में आपको इसमें देखने को मिल सकती है, और आपका अच्छा रिवीजन हो सकता है। परंतु अगर आपने पहले कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ी है और आप डायरेक्ट इसमें हाथ डालते हैं, तो बहुत सी आपको ऐसी चीजें इसमें देखने को मिलेगी जो कि मिस है। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया गया है, ठीक है, कमियां हैं। तो उन कमियों को इस बुक में सुधारने की जरूरत है। इसका जो नया वर्जन है, हालांकि वो चीजें उसमें भी मिसिंग देखने को मिलती है, पर फिर भी 400 पेज के अंदर पूरा मध्यकालीन इतिहास जो इन्होंने कवर किया है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हाँ, कुछ ना कुछ तो कमी 19-20 हो ही सकती है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जिसको अच्छी लगती है वो पढ़ते हैं। जिनके पास पहले से है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत पढ़िए, पर फिर भी एक ऐसी बुक जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप मेनली लेके चल लीजिए, एच सी वर्मा लेके चल लीजिए। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, हालांकि वो इतनी मोटी मोटी 2 पार्ट में पुस्तकें हैं, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वो पढ़ लीजिए। अदरवाइज पहले से आपके पास है, और ये पढ़ के कुछ लोगों ने यूजीसी नेट भी निकाला है, टीचिंग एग्जाम्स भी निकाले हैं, तो खराब नहीं है ये पुस्तक। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। इतने फैक्ट इसके अंदर दे रखे हैं, इतने ज्यादा फैक्ट इसके अंदर दे रखे हैं कि आपको क्वेश्चंस तो एग्जाम में इजीली देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी बुक है, नो डाउट अच्छी बुक है, पर फिर भी जो एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उस हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर करने की नीड है। तो अगर इसका अपडेटेड वर्जन है, उसके अंदर चीजें सुधर जाती हैं, तो ये पुस्तक और अच्छी हो सकती है। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इसकी बुराई करें और दूसरी किताबों की जो है बढ़ाई करें, पर फिर भी जो भी हमारा वीडियो देख के किताब को लेने जाता है या वो सब्जेक्ट को आगे पढ़ने की तैयारी करता है, तो हम चाहते हैं कि उसके सामने सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए।
तो मैं बुराई नहीं करूंगा, किताब बहुत अच्छी है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बड़ी किताबों में नोटिस नहीं होंगे, तो इन्होंने उनको हाईलाइट करके अच्छे से दे रखा है, नो डाउट बहुत अच्छी पुस्तक है। और मेन जो मुझे चीज इसमें अच्छी लगी है, अगर आपके पास कोई हिस्ट्री की अच्छी पुस्तक है और फिर आप सोचते हैं कि मैं एक रिवीजन कर लूं, तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, और जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं सवाल, ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो बकायदा आप मेरी बात भी मान सकते हैं और किसी बुक स्टॉल पे जाके आप इसको एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब्जेक्ट क्लियर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एस सी वर्मा वाली जो पुस्तक है वो लाके पढ़ सकते हैं, या आप सतीश चंद्र लाके पढ़ सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस चीज वही है कि उसमें चीजें ऐसे पूरी मैनेज करके नहीं दे रखी है, तो आपको उसमें नोट्स बनाने पड़ सकते हैं अलग से। और बाकी ये अच्छी है, इसमें आपको अलग से नोट्स बनाने की नीड नहीं है। आप अपना पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, अंडरलाइन कीजिए, और एक एक चीज को अच्छे से 2-3 बार इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 100% कोई एग्जाम क्लियर करा दे ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है, कुछ ना कुछ 19-20 सबके अंदर होता ही है। बस तो इसमें कमी ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट इनको क्लियर करने चाहिए, और जो फैक्चुअल गलतियां हैं उनको थोड़ा सुधार लेना चाहिए। बाकी अच्छी पुस्तक है, कोई भी हिस्ट्री का इतना ज्ञाता नहीं है, मैं भी नहीं हूं, पर अगर आप पढ़ते हैं इस बुक को अच्छे से, और दूसरी बुक्स अगर आपने इनके साथ में 2-4 और निकाल रखी है आंखों के सामने से, या पढ़ रखी है अच्छे से, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ सकती है। बाकी अगर पहले से ये बुक है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए, पर हाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हाँ कुछ कुछ गलतियां हैं, तो वो आप कहीं से क्रॉस चेक करके अपनी ठीक कर लीजिए। बाकी ओवरऑल अच्छी पुस्तक है, आप ले सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, किसी भी शॉपिंग साइट से आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं एक लिंक भी उसके अंदर मेंशन कर दूंगा। 300, 350, 250 से 350 के बीच में आपको ऑनलाइन और जो ऑफलाइन बुक स्टॉल्स हैं वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और मैं सजेस्ट करूंगा किसी बुक स्टॉल से ही लें, ताकि आपको 40-50 रुपए का उसमें फायदा हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें आपको और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अपना कोई सजेशन है, तो आप दे सकते हैं। और मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना बढ़ाई करने का ना बुराई करने का। बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो देखे उनके सामने जो सच्चाई है वो आनी चाहिए, कि हाँ भाई बुक अच्छी है, नो डाउट चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करके दे रखी हैं, फैक्ट बहुत डाल रखे हैं, क्वेश्चन डाल रखे हैं, बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट को लेके कुछ गलतियां हैं, और कुछ फैक्ट को लेके गलतियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। पेपर क्वालिटी अच्छी है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही नहीं फटेगी। आप अंडरलाइन वगैरह मार्क वगैरह करते हैं तो इंप्रेशन पिक्चर नहीं देखने को मिलेंगे इजीली आपको। तो ओवरऑल अच्छी बुक है, फॉन्ट वगैरह अच्छे हैं, डार्क वगैरह अच्छे से करके दे रखा है, आंसर की वगैरह सही है, तो ओवरऑल अच्छी बुक है। पहले से है तो जरूर इसे अच्छे से पढ़िए, एक साथ में कोई ऑथेंटिक बुक रखिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें। और अगर पहले से कोई बुक नहीं है तो एक अच्छी बुक लाके पढ़िए, और उसके बाद में एज ए रिवीजन, एज ए अपने फैक्ट में कुछ बढ़ोतरी करने के लिए आप ये बुक साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई बात अगर आपको रह गई हो पूछने की, सर आपने ये मेंशन नहीं किया या ये हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और कोई दूसरी बुक के बारे में आपको जानना है हिस्ट्री से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। कीप गोइंग, जय हिंद।